हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर मैं नवनीत यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस दुनिया में। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है यानी फसल चक्र क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन नंबर 1, पादप में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, या मृदा की नमी बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। दोस्तों, किसी स्थान पर या किसी भी खेत में कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहाँ की मृदा जो होती है उसमें कुछ विशिष्ट पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें कमी आ जाती है। और फसल चक्र अर्थात फसलों को हेर फेर कर बोना या फसल में परिवर्तन, जैसे सीरियल क्रॉप के बाद हमारी पल्स क्रॉप ले लेना, यह मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सक्षम होती है या कारगर होती है। और साथ ही दोस्तों, कीट नियंत्रण में भी फसल चक्र जो है वो मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, या पर्वतीय वन। दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों, भारत में उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती या पतझड़ी वन होते हैं, यह भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। और सेकेंड नंबर पर जो है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन, यानी सागौन और साल उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन के ही उत्पाद हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ सिक्किम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सिक्किम, यानी कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तीस्ता जो प्रोजेक्ट है यह 4 इकाइयों में विभाजित है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दोस्तों, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट थर्ड और फोर्थ का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, और जबकि इसके पूर्व जो फर्स्ट एंड सेकेंड हैं इनका संबंध सिक्किम राज्य से है। दोस्तों, तीस्ता जो नदी है वह सिक्किम से उद्गमित होती है और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, सिक्किम राज्य में क्या है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना। कौन सी? प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट सेकेंड। ठीक है, और थर्ड फोर्थ का संबंध किससे है? थर्ड फोर्थ का संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकेंड झारखंड, थर्ड उत्तराखंड, और फोर्थ छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाँ दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश यानी कि पिपरी सोनभद्र में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि रिहंद नदी पर स्थित बांध का नाम बताइए, तो वो होगा गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन 1 टॉपिक से है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का वन क्षेत्र पाया जाता है। फर्स्ट पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, सेकेंड उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, थर्ड उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, फोर्थ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्न में से किस राज्य में सागौन वृक्ष पाया जाता है? फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड झारखंड, फोर्थ कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी। जी हाँ, सागौन भारत में सबसे ज़्यादा इनमें से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? फर्स्ट कटहल, सेकंड गूलर, थर्ड ऑर्चिड और फोर्थ फर्न। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्न। जी हाँ, फर्न एक संवहनीय पौधा है और ये पौधे बीज रहित होते हैं, इनमें फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? फर्स्ट देवदार, सेकंड चीड़, थर्ड साल तथा फोर्थ सागौन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा देवदार। जी हाँ, देवदार सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष होता है। ठीक है, यह वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, यही समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड केरल, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ पश्चिम बंगाल। दोस्तों मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। ठीक है, यह केरल के पलक्कड़ जिले की भरतपुजा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। फर्स्ट गांधी सागर बांध, सेकंड हरके बैराज, थर्ड भाखड़ा नागल बांध, फोर्थ गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हरके बैराज। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरके बैराज ही है। फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर है। जो यह नहर है वह पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई के लिए निकाली गई थी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? फर्स्ट रावी, सेकंड व्यास, थर्ड सतलज, फोर्थ चंबल। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सतलज। ठीक है, राजस्थान नहर को ही इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है और इसकी व्याख्या मैं पहले नंबर के जो क्वेश्चन इससे पहले था उसमें कर चुका हूँ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था है। फर्स्ट गंग नहर, सेकंड सीकरी नहर, थर्ड इंदिरा गांधी नहर, फोर्थ कृष्ण गोदावरी नहर व्यवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंग नहर व्यवस्था। जी हाँ, विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था जो है वो भारत में गंग नहर व्यवस्था है। ठीक, इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा जो श्री गंग थे उन्होंने करवाया था। यह नहर सतलज नदी के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास जो था वो 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने करवाया था और इसका उद्गम पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरके बांध पर है। ठीक, यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। किसकी? इंदिरा गांधी नहर की। और यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है कौन? इंदिरा गांधी नहर।
और विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था है वह है गंग नहर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, गंग नहर का निर्माण करवाया था, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। आप लोग को मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1927, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाली योजना संबंधित है फर्स्ट मृदा प्रबंधन से, सेकंड वायु प्रबंधन से, थर्ड फसल प्रबंधन से, फोर्थ जल प्रबंधन से। फ्रेंड्स, इसका आंसर सोच समझ कर दीजिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि जल प्रबंधन से। दोस्तों, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 27 जनवरी 2003 को 2000 करोड़ रुपए की लागत से हरियाली योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सेकंड आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। थर्ड उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। फोर्थ मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इनमें राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा है फर्स्ट, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। फ्रेंड्स, यह सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इससे 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा और किया जाता है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों का क्रम है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में यह होगा किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारे क्या होंगे? नर्मदा, सतलज, चंबल, महानदी। तो दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ? गुजरात राज्य में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों के बीच। फर्स्ट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सेकंड हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। थर्ड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। फोर्थ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। फ्रेंड्स, भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त एक उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल, यानी ये भाखड़ा और नागल अलग अलग बांध हैं। यह सतलज नदी पर 2 बांध हैं और यह परियोजना का कमांड क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। फर्स्ट रावी, सेकंड चेनाब, थर्ड सिंधु और फोर्थ सतलज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि सतलज। जी हाँ, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। फर्स्ट मयूराक्षी, सेकंड मचकुंड, ये मचकुंड होगा, ये गलत हो गया है, यहाँ पे होगा मचकुंड। ठीक है, थर्ड पल्ली सवार, सेकंड व फोर्थ शिव समुद्रम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शिव समुद्रम। ठीक है दोस्तों, जल विद्युत जो का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था और कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे
पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। ठीक, तो इन उत्तरों में जो है फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी कि शिव समुद्रम जो है सही आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों के बीच में है। फर्स्ट, तमिलनाडु कर्नाटक, सेकंड तमिलनाडु कर्नाटक केरल, थर्ड तमिलनाडु केरल कर्नाटक गुजरात, फोर्थ तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पांडिचेरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पांडिचेरी। फ्रेंड्स, कावेरी जल विवाद में जो सम्मिलित राज्य हैं वो तो ये हैं, और इसका विवाद जो है वो 20 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णयानुसार जल की कुल 740 टीएमसी यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट विश्वसनीय मात्रा में से कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट और केरल को 30 टीएमसी फीट, तमिलनाडु को 419 टीएमसी फीट और पांडिचेरी को 7 टीएमसी फीट का जल आवंटित किया गया था। और इसी कारण जो है इनमें हमेशा विवाद बना रहता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह क्या है? भद्रा नदी है, भीमा नदी है, गोदावरी नदी है या कृष्णा नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा है कृष्णा नदी, यानी कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? फर्स्ट शिवनाथ नदी, सेकंड महानदी, थर्ड नर्मदा नदी, फोर्थ सोन नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा हमारा महानदी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। दोस्तों हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लगभग लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर के लगभग है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई भी की जा रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट भागीरथी नदी पर, सेकंड रामगंगा नदी पर, थर्ड अलकनंदा नदी पर, फोर्थ भिलांगना नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भागीरथी नदी पर, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, टिहरी बांध का निर्माण जो है भागीरथी नदी पर भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये घाटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके? 1945, 1946, 1947 तथा 1948। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि 1948। जी हाँ, दामोदर नदी घाटी की स्थापना जो है वो दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948
की धारा 12 के तहत वर्ष 1948 में ही किया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? फर्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड, जवाहरलाल नेहरू, थर्ड, श्रीमती इंदिरा गांधी और फोर्थ, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, सेकंड इज द राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी कि इडुक्की बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है या फिर बेतवा नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पेरियार नदी पर स्थित है, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों इडुक्की बांध परियोजना जो है वो केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, चेनाब नदी पर या फिर व्यास नदी पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्यास नदी पर। दोस्तों इसको हम व्यास डैम के नाम से भी जानते हैं। यह व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर इसका निर्माण किया गया था। इसकी ऊंचाई 133 मीटर के लगभग है। इस बांध के द्वारा जो निर्मित जलाशय है उसके जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का भी निर्माण हुआ है। यह बांध 1974 में बनकर तैयार हुआ था और जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध, जिसको पक्षी विहार भी घोषित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, पार्वती नदी पर, मंसी नदी पर, खारी नदी पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कोठारी नदी पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों मेजा बांध जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले के होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ियों की पूर्वी ढाल से होता है। ठीक है, इसकी ज़्यादा जानने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप जानिए कि यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। कौन सा? मेजा बांध। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना का संबंध है नंबर 1 व्यास नदी पर, नंबर 2 रावी नदी पर, नंबर 3 झेलम नदी पर या फिर नंबर 4 सतलज नदी पर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइट हमारा नंबर थर्ड, यानी कि झेलम नदी से। दोस्तों तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान इसको वूलर बैराज के नाम से जानता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, बगलिहार विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, सेकंड महाराष्ट्र राज्य में स्थित है या फिर उड़ीसा राज्य में स्थित है या पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन ज्योग्राफी पार्ट से थे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। ऐसे ही जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, साथ ही में आपको जीएस तैयार करने की ट्रिक्स भी बताते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, हम मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो के साथ। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।